तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ माँ चंद्रघंटा की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलो प्रारंभ करते हैं माँ चंद्रघंटे की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होने वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दैवीय है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित रहती है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी का यह स्वरूप सौम्यता और वीरता का अद्भुत संगम है। एक और ये करुणा और शांति का प्रतीक है, तो दूसरी ओर दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए महाशक्ति का रूप धारण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह तय हुआ तब हिमालय लोक में अद्भुत उत्सव का माहौल था। पर्वतराज हिमालय और रानी मेनावती अपनी पुत्री का विवाह स्वयं महादेव से करके गौरवान्वित थे। किंतु जब विवाह का समय आया और शिव जी बारात लेकर कैलाश से प्रस्थान हुए तब उनके भयानक स्वरूप को देखकर देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणी विचलित हो उठे। शिव जी का रूप भस्म से ढका हुआ था। गले में सर्प, जटाओं में विषधर नाग, शरीर पर व्याध चर्म और बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी, गंधर्व और गण थे। इस विचित्र और विकराल बारात को देखकर मेनावती के मन में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर, कोमल और सुसंस्कृत कन्या का विवाह ऐसे भयंकर स्वरूप वाले वर से कैसे संभव होगा। उसी समय माता पार्वती ने अपने सौम्य रूप का परित्याग कर एक नए तेजस्वी स्वरूप का धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त एक दिव्य स्वर्णिम घंटा प्रकट हुई, जिसके कारण वे चंद्रघंटा कहलाईं। इस रूप में देवी का शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी था। उनके 10 भुजाएं थीं और प्रत्येक हाथ में अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल, कमंडल, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा उनके वाहन सिंह की गर्जना से संपूर्ण पर्वत गूंज उठा। इस रूप को देखकर सभी देवगण स्तब्ध रह गए और माँ चंद्रघंटा के दिव्य प्रकाश से समस्त लोग अवलोकित हो उठा। माँ चंद्रघंटा ने अपने सौम्य स्वर से माता मेनावती को समझाया कि शिव भले ही दिखने में भयंकर प्रतीत हों, किंतु वे स्वयं त्रिलोकीनाथ और कल्याणकारी हैं। उनके साथ विवाह करने से संसार का कल्याण होगा और धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने अपनी माता को आश्वस्त किया और विवाह की तैयारी आगे बढ़ी। जब विवाह का शुभ समय आया तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं ने विधिपूर्वक उस पवित्र विवाह के साक्षी बने। माँ चंद्रघंटा के तेज से शिव का विकराल रूप भी शांति को प्राप्त हुआ और उनका स्वरूप दूल्हे के योग, सौम्य और आकर्षण बन गया। इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य मिलन संपन्न हुआ, जो सृष्टि के संचालन का आधार बना। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप से जुड़ी एक और कथा भी प्रसिद्ध है। असुर राज महिषासुर और उसके सेनापति चंद्रमुंड ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था। उनकी अत्याचार से देवता व्याकुल हो उठे और वे त्रिदेव के पास सहायता के लिए पहुँचे। तब समस्त देव शक्तियों के तेज से देवी दुर्गा प्रकट हुईं। जब महिषासुर ने युद्ध के लिए अपनी सेना भेजी तो देवी ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण कर सिंह पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटा की ध्वनि से संपूर्ण आसमान गूंज उठा और असुरों के हृदय भय से कांप उठे। युद्ध के दौरान माँ चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार किया।
उनकी गदा की चोट से पर्वत हिल उठे। त्रिशूल की धार से असुर सेना भूमि पर गिरी और धनुष से निकले बाणों ने शत्रुओं को भिन्न भिन्न रूप कर दिया। उनकी घंटा की गूंज से असुरों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे युद्ध भूमि में भागने लगे। अंततः देवी के प्रकोप से चंडमुंड सहित असुरों का विनाश हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्त हुई। चंद्रघंटा की कथा यह संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, धैर्य और साहस से उसका सामना किया जा सकता है। देवी का अर्धचंद्र आत्मज्ञान और विवेक का प्रतीक है। वही घंटा की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति और शांति का संगम ही जीवन को सार्थक बनाता है। भक्त जब नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं तो उनके जीवन से भय, संकट और दुर्भाग्य दूर होता है। माँ चंद्रघंटा साधकों से आंतरिक बल, शांति और दिव्य आभा प्रदान करती हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त करता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक के मन और आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। यह देवी अपने भक्तों को सदैव निर्भय और साहसी बनाए रखती हैं। उनकी पूजा से घर परिवार में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होगा। जैसे ही माँ चंद्रघंटा रणभूमि में प्रवेश करती हैं, उनके सिंह की दहाड़ और उनके मस्तक की घंटा की गूंज से समस्त वातावरण भय और उत्साह का अद्भुत मिश्रण बन जाता है। असुर, महिषासुर और चंडमुंड की सेना जब देवी के सामने खड़ी होती है तो उनके हृदय में एक अनजाना भय उत्पन्न होता है। चंद्रघंटा देवी के दैवीय तेज के कारण असुरों की आंखों में अंधकार और मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। देवी ने पहले अपने दाएं हाथ में त्रिशूल लिया। यह त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्ति से बना था। त्रिशूल की धार से महिषासुर की सेना के हथियार छीड़ होने लगे। बाईं ओर देवी ने गदा धारण की, जिसकी भुजा से उन्होंने असुरों पर प्रहार किया। गदा की शक्ति इतनी महाशक्तिशाली थी कि असुरों का शरीर ध्वस्त होने लगा। माँ चंद्रघंटा के बीच में अपने धनुष बाण उठाए। प्रत्येक बाण में उनके मन का सामर्थ्य और संकल्प था। जब बाणों ने असुरों को छुआ तो वे तत्काल नाश हो गए। इसके साथ ही देवी ने अपने हाथ में कमल रखा, जो उनकी कोमलता और करुणा का प्रतीक था। कमल से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा ने उन असुरों को भी समझने का पश्चाताप करने की क्षमता दी, जो अभी तक अपने पथ पर अड़िग थे। महिषासुर ने स्वयं मैदान में प्रवेश किया और देवी से युद्ध करने का निश्चय किया। उनका रूप भी अत्यंत भयानक था, लेकिन चंद्रघंटा देवी की तेजस्विता और साहस के सामने उनका आत्मबल क्षीण हो गया। देवी ने अपने अर्धचंद्र को प्रकट किया और उसकी ज्योति से पूरे रण क्षेत्र में प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश न केवल असुरों का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था, बल्कि उनके मन में संकल्प और भय दोनों उत्पन्न कर रहा था। युद्ध के दौरान देवी की घंटा की गूंज अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हुई। जैसे ही घंटा बजती, असुरों के भीतर भय और अस्थिरता उत्पन्न होती। उनके युद्ध कौशल कमज़ोर पड़ने लगे और वे भगदड़ करने लगे। माँ चंद्रघंटा के प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग केवल उचित समय पर और आवश्यकता अनुसार ही हुआ, जिससे यह सिद्ध होता है कि शक्ति का सदुपयोग
और विवेक का संगम ही वास्तविक वीरता है। इस युद्ध में देवी ने चंडमुंड का संहार किया। यह दोनों असुर महिषासुर के प्रमुख सेनापति थे और उन्होंने कई लोकों में आतंक मचाया था। देवी के प्रताप और अस्त्रों की अचूकता से उनका नाश हुआ और उनकी सेना बिखर गई। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने न केवल देवताओं की रक्षा की बल्कि संपूर्ण लोक में धर्म की स्थापना की। माँ चंद्रघंटा के इस अद्भुत महायुद्ध से यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, साहस और धर्म के मार्ग पर चलकर सभी बाधाओं का नाश संभव है। उनके अर्धचंद्र और घंटा का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, विवेक और धैर्य से हर भय और संकट दूर किया जा सकता है। युद्ध समाप्त होने के बाद देवी ने सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के हृदय में आत्मबल, साहस और विश्वास का संचार हुआ। भक्तों के घर परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन हुआ। माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में उनका सौम्य और वीर रूप दोनों शामिल होते हैं। उनका सौम्य रूप भक्तों को करुणा, प्रेम और धैर्य की शिक्षा देता है। वही उनका वीर और तेजस्वी रूप यह याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा और अन्याय का नाश करना हर मानव का और भक्त का दायित्व है। युद्ध के बाद माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के पास लौटती हैं। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के हृदय में आशा, साहस और विश्वास का संचार होता है। देवी का यह रूप बताता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन का आस्था से हर विपत्ति को दूर किया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। उनके भक्तों का मन स्थिर और निश्चयी बनता है। भय, चिंता और संदेश के मुक्ति मिलती है। जीवन के कठिन निर्णयों में विवेक और समझदारी आती है। माता की उपासना से व्यक्ति साहसी और निर्भीक बनता है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कथा में वर्णित है कि एक समय एक साधक अत्यंत निर्धन और भयभीत था। उसने अपनी सारी परेशानियां माँ चंद्रघंटा के समक्ष रख दीं और उनकी साधना आरंभ की। साधक ने रोजाना माता के बीज मंत्र का जप किया और उनकी आराधना की। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। भय और असुरक्षा दूर हुई। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आई। समाज में उनका सम्मान बढ़ा और वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। माँ चंद्रघंटा का यह संदेश है कि आस्था और भक्ति से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। उनका अर्धचंद्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। उनका सिंह साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक है और उनकी घंटा की ध्वनि दुष्ट शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। इन तीनों प्रतीकों का संगम ही जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख शांति प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में सफ़ेद और पीले रंग के फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद रंग उनकी शांति और कोमलता को दर्शाता है, जबकि पीला रंग ऊर्जा, उत्साह और साहस का प्रतीक है। भक्त यदि उनकी आराधना में अक्षत, गुलाब और मिश्री अर्पित करे तो उनका मनोबल और श्रद्धा दोनों बढ़ती हैं। साधक जो माँ
साधक जो माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक पूजा करता है, उसके जीवन में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। उनके कार्यों में सफलता आती है, घर परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। माँ अपने भक्तों को न केवल भौतिक लाभ देती हैं, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास से भी सहायता करती हैं। कथा में यह भी वर्णित है कि एक बार एक नगर में भय और अराजकता फैल गई थी। सभी लोग डर और असुरक्षिता से त्रस्त थे। तब नगरवासियों ने मिलकर माँ चंद्रघंटा की भव्य पूजा की। देवी की उपस्थिति मात्र से नगर में शांति और सुरक्षा का वातावरण बन गया। असुर और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो गईं और नगरवासियों का जीवन पुनः सामान्य और सुखमय हो गया। माँ चंद्रघंटा के जीवन में आने वाले प्रभाव केवल बाहरी नहीं हैं, उनका आशीर्वाद भक्तों के मन और हृदय में स्थिरता, आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न करता है। यह शक्ति उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना निर्भयता से करने में मदद करती है। साथ ही माता की उपासना से व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और लोक कल्याण के लिए भी कार्य करता है। देवी के सौम्य रूप की पूजा से करुणा, प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। उनके तेजस्वी और वीर रूप की पूजा से साहस, शक्ति और निर्भय क्षमता आती है। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता मिलती है। दोस्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है माँ चंद्रघंटा की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय